नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित हम दीवानों की क्या हस्ती शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। व्याख्या शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस कविता में कुल 4 स्टैंजा हैं। पहले भाग में मैं केवल फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा की व्याख्या करूंगा, फिर मैं दूसरे भाग में थर्ड और फोर्थ स्टैंजा की व्याख्या करूंगा। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए इस वीडियो में केवल फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। एक हल्की सी भूमिका आपके सामने रख देता हूं ताकि कविता का मूल भाव आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित हम दीवानों की क्या हस्ती शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। हम दीवानों की क्या हस्ती भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह एक प्रसिद्ध गीत है। प्रस्तुत गीत में कवि का मानवतावादी स्वर मुखरित हुआ है। कवि मानव मात्र की सेवा को ही अपना धर्म समझता है। कवि स्वयं को एक दीवाना कहता है। उनका जीवन मस्ती से भरा हुआ है। उनका यह मानना है कि इस संसार में मनुष्य कुछ ही समय के लिए आया हुआ है। ऐसी स्थिति में उसे चाहिए कि वह दीन दुखियों का दुख दूर करे। कवि अपने जीवन में मिली हुई असफलता और असमर्थताओं के विषय में पूरी तरह से परिचित है, जिनको वह स्वीकार करता है, परंतु वह समाज को आनंद भी प्रदान करता चलता है। इस गीत के माध्यम से कवि समाज से कुछ अपेक्षा करता है। यही कारण है कि वह समाज में सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करता है और दूसरों से भी यह उम्मीद करता है कि वह समाज में सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करे, सबके दुखों को दूर करे। अतः प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर अपना जीवन दर्शन प्रस्तुत किया है, वहीं दूसरी ओर मानव मात्र की सेवा को सर्वोपरि बतलाकर प्रत्येक मनुष्य को कर्तव्य के पथ की ओर चलने के लिए प्रेरित किया है। आइए मैं एक एक स्टैंजा पढ़ता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए उसकी व्याख्या करता हूं। पहला स्टैंजा। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर वह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहां चली। आइए व्याख्या करने से पहले उपयुक्त पद्य खंड में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ मैं आपको बता देता हूं। यदि संभव हो तो पुस्तक लेकर बैठिए और कठिन शब्दों का अर्थ कॉपी पर या पुस्तक पर पेंसिल लगाकर लिख लीजिए। शब्दार्थ। दीवाना। दीवाना का अर्थ होता है मौज मस्ती में रहने वाला व्यक्ति या पागल की भांति जीवन जीने वाला व्यक्ति, यानी पागल की भांति रहने वाला व्यक्ति। हस्ती यानी अस्तित्व या विषाद या क्या गिनती है या क्या महत्व है या मेरा कोई महत्व ही नहीं है, मैं एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति हूं। आलम यानी जहान या दुनिया। उल्लास यानी खुशी। आइए अब मैं
संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, फिर इसके बाद में प्रसंग आपके सामने रखूंगा। संदर्भ। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, यहां पर आप पुस्तक का नाम लिख सकते हैं, के पाठ हम दीवानों की क्या हस्ती नामक शीर्षक कविता से ली गई है। इसके रचनाकार श्री भगवती चरण वर्मा जी हैं। आइए संदर्भ बतलाने के बाद मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग। कवि स्वयं को दीवाना, मनमौजी तथा मस्त मौला व्यक्ति कहता है। उनका जीवन मस्ती से भरा हुआ है। कवि एक घुमक्कड़ स्वभाव का व्यक्ति है। कवि अपनी स्वच्छंद प्रवृत्ति के कारण निश्चिंत होकर इधर उधर घूमता रहता है। यह सब देखकर ऐसा लगता है कि जैसे संसार के दुखों तथा माया मोह से वह मुक्त हो गया है। कवि मानव मात्र की सेवा को ही सर्वोपरि बतलाकर प्रत्येक मनुष्य से यह आग्रह करता है कि वह मानव की सेवा करते हुए जीवन पथ की ओर अग्रसर हो। आइए व्याख्या करने के लिए मैं पुनः एक बार पंक्तियों को पढ़ूंगा, लेकिन पूरी पंक्तियां नहीं, बल्कि मैं एक एक पंक्ति पढ़ूंगा ताकि अर्थ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। पहली पंक्ति। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले। दीवाना का अर्थ आप अच्छी तरह समझ गए हैं। दीवाना का अर्थ होता है मौज मस्ती में रहने वाला व्यक्ति। हस्ती यानी अस्तित्व या विषाद या क्या गिनती है या मेरा क्या महत्व है, यानी मेरा कोई भी महत्व नहीं है, मैं बहुत एक सामान्य व्यक्ति हूं। कवि इस पद्य में विशेषकर प्रथम पंक्ति में अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि वह एक दीवाना, मस्त मौला तथा एक फक्कड़ व्यक्ति है। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां कल वहां चले। यानी कवि अपने आप को एक घुमक्कड़ या फक्कड़ स्वभाव का व्यक्ति मानता है। दीवाना होने की वजह से इस संसार में उस जैसे व्यक्ति का भला क्या अस्तित्व हो सकता है, यानी उसकी क्या विसात है, यानी उसका कोई महत्व ही नहीं है, उसकी कोई गिनती ही नहीं है, बल्कि वह तो एक अति सामान्य, अति साधारण व्यक्ति है। इसलिए उस व्यक्ति का या उस जैसे व्यक्ति का समाज में कोई महत्व ही नहीं है, उसका कोई निश्चित ठौर ठिकाना ही नहीं है। इसलिए आज वह यहां रहता है तो कल वह कहीं और चला जाता है। कवि कहता है कि मैं तो एक फक्कड़ आदमी हूं, मैं एक घुमक्कड़ स्वभाव का आदमी हूं, इसलिए आज यहां हूं तो कल कहीं और चला जाऊंगा। कहने का अर्थ यह है कि मेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं है, मैं तो एक मनमौजी अर्थात मस्त फक्कड़ स्वभाव का व्यक्ति हूं। अगली पंक्ति देखिए। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। कहने का अर्थ यह है कि यानी कवि यानी वह अकेला न चलकर उसके साथ मौज मस्ती की दुनिया भी चलती है। यानी कवि अकेला नहीं चलता है, बल्कि उसके साथ एक मौज मस्ती की दुनिया भी चलती है, अर्थात मस्ती का काफिला धूल उड़ाता हुआ उनके साथ चलता है। यानी मौज मस्ती की दुनिया उनके साथ चलती है। जब भी वह चलता है तो मस्ती की दुनिया भी उसके साथ चलती है। वह अपने अस्तित्व के विषय में भी कभी नहीं सोचता है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, कौन
मुझे देखकर हंसता है या कौन मेरी निंदा करता है, इस पर वह कभी विचार नहीं करता है। वह अपने अस्तित्व को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहता है। वह तो एक स्वच्छंद और उन्मुख भाव से जीवन जीने वाला व्यक्ति है। कवि कहते हैं कि हम भविष्य की चिंता कभी नहीं करते हैं, इसलिए इधर उधर घूमते रहते हैं। क्योंकि घर बनाना मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए जहां चाहता हूं वहां चला जाता हूं, क्योंकि मैं एक मस्त मौला दीवाना फक्कड़ स्वभाव का व्यक्ति हूं। अगली पंक्ति देखिए, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। अर्थात कवि जहां भी जाता है जीवन की एक खुशी साथ लेकर चलता है, परंतु उसकी यह खुशी स्थायी नहीं है। वह जब भी किसी का दुख दर्द देखता है तो उसके दुख को दूर करने का प्रयास भी करता है। यही नहीं, उसके दुख से द्रवीभूत होकर अपना दुख दर्द भूल जाता है और उसके दर्द को, उसके कष्ट को दूर करने की कोशिश करता है। यानी जब वह लोगों के दुख दर्द को देखता है, महसूस करता है, तब उसकी खुशी दुख में परिवर्तित होकर आंखों से आंसू बहने लगते हैं, यानी वह भी दुखी हो जाता है। अब मैं इस स्टैंजा की जो अंतिम पंक्ति है उसकी व्याख्या करता हूं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहां चली। यानी कवि कहते हैं कि मैं जब भी चलता हूं, घूमता हूं, हमारे विषय में सभी लोग यही कहते हुए आए हैं कि मैंने आपको समझा नहीं, आप कहां से आए हैं। अर्थात सब लोग पूछते ही रह गए कि वह कैसे आया था और वह वहां से कैसे चला गया। सच तो यह है कि कवि अपने बारे में किसी को कुछ कहता ही नहीं है, वह तो केवल एक घुमक्कड़ व्यक्ति की तरह घूमते रहता है। यानी सच तो यह है कि कवि तो सदैव मौज मस्ती के काफिले के साथ चलता रहता है और इसी तरह वह लोगों के दुख दर्द को दूर करते हुए आगे बढ़ता रहता है। अब मैं इस वीडियो की जो अंतिम स्टैंजा है यानी दूसरे पैराग्राफ की मैं व्याख्या करता हूं। सबसे पहले इसे पढ़ता हूं। किस ओर से चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कितनी सरल पंक्ति है, कितनी अच्छी पंक्ति है। यहाँ खास करके दो तीन शब्द हैं जिसका अर्थ बताना बहुत जरूरी है। आइए सबसे पहले शब्दार्थ। जग यानी संसार, छक्कर यानी जी भरकर, तृप्त होकर, पिए यानी पीना। मेरे हिसाब से और यहाँ पर कठिन शब्द मुझे दिखलाई नहीं दे रहा है, फिर भी व्याख्या करते हुए अर्थ बतलाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। आइए, यह संदर्भ वही है। प्रसंग कुछ इस प्रकार है। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अपना परिचय दिया है तथा अपने विषय में बतलाते हुए कहा है कि यह संसार असीम दुखों और विषमताओं से भरा हुआ है, परंतु वह संसार के दुखों से स्वयं को बिल्कुल मुक्त अनुभव करता है। कवि मानव मात्र की सेवा को ही अपना धर्म समझता है और मानव मात्र को लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। आइए अब मैं व्याख्या शुरू करता हूं। पहले की भांति मैं केवल एक एक लाइन पढ़ता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए उसकी व्याख्या करता हूं। चलिए, पहली पंक्ति। किस ओर से चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। व्याख्या। कवि अपने जीवन के बारे में बतलाते हुए
कहते हैं कि कवि अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहता है। कवि अपने बारे में बतलाते हुए कहता है कि जब वह चलता है तो उसे यह पूछना बिल्कुल बेकार है कि वह कहाँ जा रहा है, किस ओर से चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चली। यानी कवि से यह पूछना बेकार है, बेमतलब है कि वह कहाँ जा रहा है और किस ओर जा रहा है। बस यही समझ लिया जाए कि उसे जाना है, उसे चलना है, इसलिए कवि चला जा रहा है। यानी इस विषय में प्रश्न न किया जाए यही अच्छा है। कवि का मानना है कि वह एक स्वच्छंद भाव से जीवन जीने वाला व्यक्ति है, इसलिए वह स्वच्छंदता पूर्वक घूमते रहता है। हमें चलना है यही सोचकर वह चलता है, क्योंकि इस जीवन तथा संसार का नाम ही चलना है। चलना ही जिंदगी है, रुकना या टिकना तो मौत की निशानी है। कवि इस सत्य से परिचित है, इसीलिए वह बार बार यही कहना चाहता है कि कोई हमसे यह नहीं पूछे कि वह कहाँ जा रहा है, क्योंकि गति ही जीवन है, गति ही जीवन का शाश्वत सत्य है। इसलिए कवि चलता है और चलते रहता है। अब अगली पंक्ति देखिए, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यानी कवि कहता है कि उसे जो कुछ भी संसार ने दिया है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, कवि ने उसे सहज भाव से स्वीकार किया है और जो भी वह कुछ संसार को दे सकता था वह उसने दे दिया है। यानी संसार ने भले ही कवि को दुख दिया हो, परंतु कवि ने संसार को बदले में दुख न देकर सुख ही प्रदान किया है। कवि संसार को सुखी देखना चाहता है, कवि संसार के दुख दर्द को दूर करना चाहता है, इसलिए वह संसार को सुख ही पहुंचाने का प्रयास करता है। कवि को संसार का अच्छा खासा अनुभव है, कवि परोपकार को धर्म समझता है। यही कारण है कि कवि ने लोगों की खूब सेवा की है, वह सेवा को ही धर्म मानता है। कवि कहते हैं कि हमने संसार के लोगों को कुछ न कुछ अवश्य दिया है, इसलिए सेवा को ही धर्म मानकर मैं सदैव आगे बढ़ती रहता हूं। अब मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोवे। कवि कहते हैं कि जीवन पथ में आगे बढ़ते समय कभी मैंने किसी को दो बातें कही तो कभी किसी से दो बातें सुन ली, सुनकर कभी हंसा और फिर कभी रो पड़ा। यानी जब लोगों ने सुखद समाचार सुनाए तो सुनकर बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जब लोगों ने अपने दुख दर्द हमारे सामने पेश किए तो उनके दुख दर्द की बातें सुनकर आंखों से आंसू निकल पड़े। अब इस स्टैंजा की जो अंतिम पंक्ति है उसे पढ़ता हूं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अर्थात कवि ने अपने जीवन में सुख और दुख दोनों को भोगा, अर्थात उसने सुख दुख को जी भरकर महसूस किया, उसका अनुभव किया, परंतु उसने दोनों के प्रति समान भाव बनाए रखा। वह सुख से न तो कभी हर्षित हुआ और न ही अत्यधिक दुख को देखकर या अत्यधिक दुख को झेलकर विचलित हुआ, बल्कि दोनों को उसने समान भाव से स्वीकार किया। यानी जब लोगों ने हमें सुखद और आनंदमय समाचार सुनाए तब हम बहुत प्रसन्न हुए, परंतु जब लोगों ने हमें यातनापूर्ण जीवन के बारे में दुखद
समाचार सुनाए तब हम बहुत दुखी हुए। सहानुभूति का भाव रखने के कारण खूब रोए और हमारा हृदय करुणा से भर गया। फिर जहां तक हो सके हमने उनके दुख दर्द को दूर करने का प्रयास किया, अर्थात कवि सुख और दुख में समान भाव से जीवन व्यतीत करते हुए आगे बढ़ा। कवि यहाँ यही कहना चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सुख और दुख बिल्कुल धूप और छांव की तरह आते जाते रहते हैं। हमें सुख के समय न तो अधिक हर्षित होना चाहिए और न ही दुख की बेला में दुखी हो जाना चाहिए, बल्कि दोनों को समान भाव से स्वीकार करते हुए कर्म करते हुए सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोनों स्टैंजा की व्याख्या को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा अंत में एक निष्कर्ष भी प्रस्तुत कर देना चाहता हूं। इस तरह हम देखते हैं कि भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित हम दीवानों की क्या हस्ती शीर्षक कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर अपना जीवन दर्शन प्रस्तुत किया है, वहीं दूसरी ओर मानव मात्र की सेवा को सर्वोपरि बतलाकर प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य पथ की ओर चलने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, इस कविता में जीवन के प्रति कवि का आशावादी दृष्टिकोण दिखलाई देता है। कवि मानव मात्र की सेवा को सर्वोपरि मानता है, अतः मानव को स्वभाव से उदार होना चाहिए। वह सबके प्रति अपनत्व का भाव रखे, वह किसी के बंधन में बंधे नहीं, बल्कि स्वतंत्र पूर्वक जीवन जीने का प्रयास करे और निरंतर मस्ती से भरकर आगे बढ़ता रहे। यह कविता हमें उदारवादी बनने की प्रेरणा देती है। आशा करता हूं आप इस कविता की जो 2 स्टैंजा है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब मैं दूसरे वीडियो में तीसरे और चौथे स्टैंजा की व्याख्या करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, समझने योग्य लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो एक एजुकेशनल चैनल है, यह एक एजुकेशनल वीडियो है, अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में किसी प्रकार की अगर कोई त्रुटि रह जाती है या कोई कमी दिखलाई देती है, तो आप सप्रमाण कमेंट्स करें ताकि मैं उन गलतियों पर ध्यान दे सकूं और आपके लिए एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।